कधीच टिकत नाही. ते शेणाच्या घरासारखं एक दिवस वाहून जाणार आहे. ज्या व्यक्तीला मंत्री, आमदार, खासदार, पत्रकार यांना भेटायला वेळ नाही, आलिशान बंगल्यातून कधी गोरगरिबांच्या कुठल्या कार्यक्रमाला गेलेत असं कधी दिसलं नाही. हे आम्ही नाही म्हणत, त्यांचे आमदार खासदार म्हणतात. ते आता इतर आमच्यावर बोटं दाखवण्यापेक्षा कधी स्वतःमध्ये वाकून तर बघा की काय चुकत असेल स्वतःच, का कायम चुका दुसऱ्यांच्याच. खासदार सोडून जातात तुम्हाला. ती काय शाळेतली लहान मुलं नाही आहेत. 20 लाख लोकांमधून निवडून आलेले खासदार आहेत. त्याच्या अगोदर आमदार, मंत्री कोण राहिले तुमच्या बरोबर? जे राहिलेत ते सुद्धा वाट बघतात वेळेची. तर त्याच्यामुळे हिंदुत्वाची विचारधारा सोडली की काय होतं, आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांशी गद्दारी केली तर त्या कर्माचं फळ कसं मिळतं ते सगळं आम्ही पाहतो आहोत. आजच्या बैठकीला कोण येणार कोण येणार नाही हे स्वतः श्रीमान उद्धव ठाकरेजींना आणि त्यांच्या नेत्यांना माहीत होतं. तर त्याच्यामुळे इतरांकडे बोटं दाखवून शिव्याशाप देण्यापेक्षा आपल्या स्वतःच्या काय चुका आहेत, ही आपल्या कोणत्या कर्माची फळं आहेत, हे श्रीमान उद्धव ठाकरेंनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ईश्वरीय महापुरुष है. दैवी शक्ति उनके भीतर समाई हुई है, ऐसा समूचा देश मानता है. और उनकी दूरदृष्टिता, एक भी दिन निजी किसी काम के लिए छुट्टी न लेते हुए देश के लिए पूरा जीवन समर्पित, त्यागपूर्ण, और उसी का नतीजा है विश्व का सबसे बड़ा देश. और उसके ट्रम्प कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं. ये केवल प्रधानमंत्री जी का गौरव नहीं है, हम 140 करोड़ लोगों का गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है. ये ट्रम्प का ये जो बयान है, क्या राहुल गांधी ने सुना नहीं? क्या उन्होंने कान में रुई बोर करके रखी है? यह बयान देश के विपक्ष ने सुनने की आवश्यकता है कि विदेश में बैठे हुए बड़े बड़े नेता जब भारत की तारीफ करते हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी जैसे नेता विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं, देश की जनता इस मां भारती को बदनाम करने वाले नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी. जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव है. उनका सीना ऊंचा. नहीं आए उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के, अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि वो अपना अलग एक गठ बना रहे हैं. क्या कहें? घमंड का महल हमेशा शीश महल होता है और वह घमंड लंबे समय तक नहीं चलता. और वही उद्धव ठाकरे जी के साथ इसके पहले भी हुआ. और जो अभी खबरें आ रही है, उन खबरों से में दिखता है कि फिर से एक बार बहुत बड़े पैमाने पे उनके सांसद उनको छोड़कर चले गए हैं. सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अपने पिता के विचारों पर नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा? और वही कारण है, इसके पहले मंत्री, पार्षद, विधायक, सांसद सब उनको छोड़ करके चले गए. और उनका जो फ्रस्ट्रेशन उनके नेताओं की पत्रकार वार्ता में दिखा, जो गाली उन्होंने दी है, क्या उस गाली का अर्थ होता है? वो कह रहे कि अब सड़कों पर हम राड़ा करेंगे. किसको उकसा रहे हो आप? ये इनका फ्रस्ट्रेशन है. ये महाराष्ट्र में आदरणीय देवाभाऊ की सरकार है. यहां पे उकसाने वालों को और सड़कों पर कानून हाथ में लेने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा. खुद के सांसद खुद को संभालने नहीं आते हैं तो खुद के गिरेबान में झांक करके देखो क्या कमी रह गई. क्या हमेशा दूसरों को कोसोगे?
अरे वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं जो छोड़ करके गए, 20-20 लाख लोगों के बीच में से चुने हुए नुमाइंदे हैं, एक दो नहीं, भारी संख्या में लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। अभी भी अहंकार में बैठे हैं। जो आदमी आलीशान एयर कंडीशन बंगला छोड़कर बंगले के बाहर कभी लोगों के बीच में नहीं जाता, ऐसे आदमी के साथ कौन रहना पसंद करेगा? हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी, इसके लिए स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे जी का यह श्राप जिन जिन लोगों ने विचारधारा छोड़ी उन सबको मिला है।